सर कहीं ना कहीं खराब मेंटल हेल्थ, तैयारी, व्यक्तिगत जीवन, इन सब चीज़ों को बहुत प्रभावित करती है। मेंटल हेल्थ से समझ ये है मेरी हुई आपके बताने से कि जिस तरह से शरीर को स्ट्रांग करने के लिए हम व्यायाम, योगा या जिम जाते हैं, उसी तरह से एक संतुलित जीवन के लिए एक अच्छी मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, अब हम आपसे कुछ टिप्स चाहेंगे मेंटल हेल्थ पर, जो कि आप काफ़ी अच्छी समझ रखते हैं, अच्छी बातें करते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारी मेंटल हेल्थ जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हमें देख रहे हैं या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षा या सामान्य जीवन में मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी रहे, इसके कुछ टिप्स हमें आप दीजिए। देखिए, पहले तो 90% टिप्स तो स्टूडेंट को ही है, एस्पिरेंट को ही। पहला टिप ये है कि किसी भी एस्पिरेंट का जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो मेंटल हेल्थ कब अच्छा रहेगा। पहले तो ये समझिए, मेंटल हेल्थ खराब कब होता है? जब उसकी पढ़ाई नहीं होती, ऑब्वियस है, बिल्कुल, जब उसकी पढ़ाई नहीं अच्छे से होती है। तो भाई, तो ऑब्वियसली इसका सोल्यूशन क्या है? पढ़ाई अच्छे से करना। लेकिन इतना आसान तो है नहीं। तो पढ़ाई अच्छे से करने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इन जनरल में बच्चों को देखता हूँ कि एक ग्लैमर है, जो मैं भी उस ट्रैप में फंस चुका हूँ, कि रात भर जगना और सुबह सोना, जो एस्पिरेंट अपने एंड से ठीक कर सकते हैं, जो आराम से ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल सर। तो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उस बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब नहीं कीजिए। हमारा इवोल्यूशन हुआ है रात में सोने के लिए और सुबह जगने के लिए। हम लोग क्या करते हैं? रात भर जगते हैं और सुबह सोते हैं, जिस कारण से चिड़चिड़ापन, नींद कम आना, और कितना भी हो सुबह में वो नींद नहीं आएगा जो आपको रात में 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे जो नींद आया। बिल्कुल। तो नींद जब पूरा नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपका मेंटल हेल्थ खराब होगा। तो इसको तो एकदम बेसिक तरीके से सुधारना है, यानी कि नींद अच्छी लेना। नींद अच्छी लेना। दूसरी बात, इन जनरल बच्चे हॉस्टल में, लॉज में, पीजी में रहते हैं और सारे बच्चे रात में जगे हुए हैं, चाय कॉफी का माहौल है। तो आप क्या करते हो कि भाई कोई आया, बोले कि चाय पियोगे? हाँ पिए। तो अब वो 1 कप चाय बनाएगा तो आपके लिए बना रहा है, तो आपको आके चाय नहीं दे रहा है, चाय लेके आके आपके कमरे में बैठ रहा है कि 5 मिनट चाय पियेंगे। लेकिन 5 मिनट लोग नहीं बैठते, वो 5 मिनट होता नहीं, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे इजराइल ईरान वॉर पे डिस्कशन होता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है यूपीएससी। कुछ और भी फालतू की डिस्कशन, मतलब मैंने जस्ट एक बताया आपको कि इस तरीके का डिस्कशन, पॉलिटिक्स का डिस्कशन, आपको इन सब चीजों से बचना है, क्योंकि वो पढ़ाई आपको पता है कि प्रोडक्टिव हुआ नहीं तो आपका मेंटल हेल्थ खराब करना है। अब क्या है कि बहुत सारे लोग इसको एक्सट्रीम फॉर्म में ले जाते हैं कि सर ने कहा कि भाई ये सब डिबेट डिस्कशन नहीं रहना है, तो हम सब दोस्तों से कट जाते हैं। ये भी एक बहुत बुरा चीज है, आइसोलेशन, एक्सट्रीम आइसोलेशन। मैं सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप मॉर्निंग में 7 से 12 पढ़ाई कीजिए। 5 घंटा जो मॉर्निंग में पढ़ लेगा, वो दिन भर में मिनिमम 8 से 10 घंटा निकाल लेगा। और फिर 12 से 2 घंटे का ब्रेक लिया, 3 से 5 पढ़ा, तो 2 घंटे हो गए, रात में 3 घंटा। अब क्या है कि शाम का जो समय है उसमें ऐसे वाइब्स हैं कि आपको बाहर जाके घूमना चाहिए, दोस्तों के साथ चाय समोसा मटरगश्ती करनी चाहिए, गप मारना चाहिए। ये जो गप है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, गप मारने के टाइम पे गप, पढ़ाई के टाइम पे गप नहीं। तो अगर आप सुबह से अगर टाइम देते हैं पढ़ाई को कंसंट्रेट करके, तो आपका बिल्कुल मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। एक और बात कि अधिकतर बच्चे इस उम्र में, चूंकि यंग हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो 50-60% बच्चों को देखता हूँ रिलेशनशिप में आते हैं। बिल्कुल सर। जिसमें अब क्या है, हमारी सोसाइटी का ऐसा है कि उसको स्टीरियोटाइप करता है कि यार पढ़ने गया है कि रिलेशनशिप नहीं। ऑब्वियस है, अगर मतलब अगर उसका अट्रैक्शन किसी लड़का लड़की के प्रति ना हो, इसका मतलब वो मशीन और रोबोट बन चुका है। उसको डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। हाँ सर, कहा जाता है कि पढ़ाई और प्यार दोनों की उम्र नहीं, तो वो अपना सबका पर्सनल चॉइस है। किसी के साथ अगर ऐसा हुआ भी है तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आप अगर आपका पहले से रिलेशनशिप में हैं आप और यूपीएससी का तैयारी करने आए हैं, प्लीज उस रिलेशनशिप को बना के रखिए, नहीं तो वो बहुत डिस्टर्ब कर देगा आपको। बना के रखिए, ब्रेकअप नहीं करना। दूसरा बात कि अगर पहले से रिलेशनशिप में नहीं है तो प्लीज यहाँ मत बनाइए, आप पढ़ाई कीजिए, फिर वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। यहीं पे सर छोटा सवाल मेरा ये होगा कि मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आप उसको ब्रेक मत करो, यहाँ पे आओ तो रिलेशनशिप ना बनाओ। मान लीजिए यहीं किसी को प्यार हो गया, ना हो गया तो देखिए, मतलब इन जनरल ये तरीका है। अगर हो भी गया तो उसको आप इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, कॉमन, उससे मैनेज कीजिए, है ना। क्या होता है कि आपको अपना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को सेपरेट रखना है। आपको प्रोफेशन है पढ़ना, यू आर अ स्टूडेंट, तो आपको अपनी पढ़ाई में उस चीज को नहीं लाना है, आपको फिर वहां पे वो टाइम देना है। फिर भी कुछ विवाद या कोई प्रॉब्लम आता है, अब देखिए उस बच्चे का मन स्थिति समझिए, 24-25 साल का है, अगर उसका अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आया है तो अपने घर पे बात कर नहीं सकता है। बिल्कुल, घर पे बात करेगा, पिताजी बोलेंगे वापस आ जाओ, तुम वही काम वहां कर, हो गई तुम्हारी तैयारी। वो अपने दोस्तों से बात कर नहीं सकता है। क्यों? दोस्त मजाक बना रहे हैं।
मजाक बनाते तो उसको एक बड़ा भाई टाइप का कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो दोस्त हो, उसकी बात सुने। मैं आपको बता दूं, ऐसे मेरे पास 50-60% जो स्टूडेंट आते हैं, उनका नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम जो होता है उसमें रिलेशनशिप का प्रॉब्लम 50-60%। हाँ सर, बहुत बहुत मेजर है ये। मेजर इशू है। अब क्या है कि मेरे पास ऑप्शन है उसको डांट के भगा दें, लेकिन हमको पता है कि क्या उसको एक सपोर्ट की जरूरत है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं कंधा देता हूँ, कोई बात नहीं, तुम हमसे डिस्कस करो। हाँ सर, और मतलब मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का। सॉल्यूशन नहीं है मतलब, इसका सॉल्यूशन ही है उसकी बात को सुन लेना। अब मान लीजिए कोई लड़का या किसी मतलब लड़की के केस में या लड़का के केस में कोई उसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चले गए, मैं कैसे वापस ला दूं? है ना? लेकिन वो जो 5 बार 7 बार ऐसा हुआ है, एक स्टूडेंट है मेरा, तो वो रोज उसको मैं 1 घंटा टाइम देता था, आके रोता था, बस मैं रोने देता था। धीरे धीरे उसके अंदर का जो टॉक्सिसिटी थी वो कम हुआ, और वो फिर बोले 1 सप्ताह के लिए अब घर चले जाओ। तो हमसे डिस्कस भी कर चुका है, और उसका जब घर गया तो इन सब चीजों से उबर चुका था। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो फैकल्टी हैं मतलब मुखर्जी नगर में, उनको बच्चों को टाइम देना चाहिए, ताकि बच्चे अपने प्रॉब्लम, सिर्फ यही नहीं और भी प्रॉब्लम होते हैं, बहुत बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं। बिल्कुल। और ये प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं अपने जेब से पैसा निकाल के उनको दे दूं, क्योंकि एक बार आप दे सकते हैं, हर महीना नहीं। हर महीने। तो मैं उनको एग्जांपल देता हूँ, देखिए फलाना स्टूडेंट है, कैसे ये चला रहा है, अभी ब्लिंकिट पे है या फिर रैपिडो चला रहा है, लेकिन साथ में 7 घंटे 8 घंटा पढ़ाई कर। एक स्टूडेंट तो मूंगफली बेचता था, और उसको जब तैयारी किया और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, तो एक स्लम एरिया में ही वहीं कराने वाला था, तो उसको वहां पे कोचिंग वो खोला। हम गए, हमको इनवाइट किया, कोचिंग में गए, फिर उसको वादा किया कि अगले साल जो मेरा स्टूडेंट जो टॉपर होगा आपके पास लेके आएंगे। और देवेश जो IPS बना, उसने बोला कि सर कुछ गुरु दक्षिणा मांगिए, चलो मेरे साथ उस स्लम। मेरे साथ गया, मैं आपको फोटो शेयर करूंगा, और वहाँ वो पूरा एक सेमिनार हुआ, स्लम के सारे बच्चे आए, उसका कोचिंग चलने लगा, है ना, और पढ़ाता भी अच्छा है। बिल्कुल। वैसे सर, आज व्यावसायिकता के दौर में कोचिंग मेंटोर या कोचिंग के टीचर्स बहुत कम बच्चों पे ध्यान देते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है और बड़ी खुशी मिलती है एज अ एस्पायरेंट मुझे कि इस तरह के मेंटोर आप जैसे अभी हैं जो इस चीज को समझ रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं भी उन दौर से गुजरा हूँ, मतलब बहुत मेरे जैसा एक्सट्रोवर्ट इंसान जो दोस्त बनाना पसंद करता है, आप विश्वास नहीं करोगे, ये परमानेंट के पीछे डका है। हम रूम में अपने आप को बंद कर लिए थे 6 महीने, डिप्रेशन में चले गए। तो वो दोस्त जब अच्छे होते हैं, तो एक से एक अच्छे दोस्त थे। मेरा दानिश एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो हमको इन सब चीजों से निकाला, और फिर हम वापस मतलब दुनिया में लोगों से दोस्ती करना शुरू किया, और एक्सट्रोवर्ट थे, तो 1 महीने में फिर हम नॉर्मल हो गए। बिल्कुल सर, बहुत जरूरी होता है कि आपके जीवन में 2-4 ऐसे लोग हों, दोस्त हों, जो दुख दर्द बांटें और अपनापन जैसा फील कराएं। मान लीजिए कोई बिहार से आया, दिल्ली या कोई यूपी से आया, तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं, दूसरे को जानते नहीं, लेकिन यहाँ पे जब आते हैं तो कई बार ट्यूनिंग इतनी अच्छी मैच हो जाती है कि भाई भाई जैसा फील आने लगता है ना। असली दोस्ती वही है। बिल्कुल सर।